साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि आपका डीबीटी का रिजल्ट आ चुका है। अब जो आपका फर्दर एग्जाम है वो आपका आईसीएमआर है, जो कि मैंने कल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मोटिवेट किया था कि जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए अभी 15 दिन के अंदर एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। और मोर और लेस आईसीएमआर और डीबीटी लगभग एक जैसे ही एग्जाम है। ठीक है, दोनों ही आपको वही चीज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज आपको नहीं मिली है, अगर आप एक अच्छे ट्रैक पे हैं, तो आप आईसीएमआर में भी बेटर रिजल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नए बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं उनको भी यहाँ पे अगर उन्होंने ज्वाइन किया होगा या जब कल रिजल्ट जब आया है तो आप उसके कमेंट सेक्शन में जाइएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया, और मान के चलिए जो मैंने आपको बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ पे कम से कम नहीं तो मोर देन 12 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चे ने यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो आप भी अपना कर सकते हैं आईसीएमआर के रिगार्डिंग। तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिला है। लक्ष्य जेआरएफ जो कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, कल बच्चों के कमेंट्स में उसको भी काफी ज्यादा ही अप्रिशिएट किया गया है कि सर वो सीरीज हमारे लिए बहुत काम आई। और तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि डीबीटी का एग्जाम हो गया तो वो पर्टिकुलर सीरीज अब व्यर्थ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी कहीं नहीं बदलती है, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ। तो जाके उस पर्टिकुलर सीरीज को भी देखिएगा। हालांकि अभी अगर आपको आईसीएमआर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो केवल और केवल मोलैरिटी वगैरह के चाहो तो हटा दो। हालांकि मोलैरिटी के भी क्वेश्चंस कभी कभी आईसीएमआर पूछता है। तो बस आपको केवल इतना ही करना है। उसके अलावा जितने वीडियोस वहां पे अवेलेबल है, वहां पे मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व कराते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने कराए हैं। और मोर और लेस जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में होते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब चीजों को मैंने ऑलरेडी आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। बाकी अब यहाँ से, जैसा कि आज हम 22 तारीख पे हैं और आपका 8 जुलाई को आपका एग्जाम है बेटा, तो यानी कि हमारे पास मान के चलूं तो लगभग 14 दिन के आसपास हमारे पास समय है। तो ऑलरेडी चूंकि मैंने आईसीएमआर 2022 के लिए भी प्रिपरेशन कराया था और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया था, बच्चे क्वालिफाई हुए थे, अप्रिशिएट किया था, वो कंटेंट भी आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वहां पे मैंने पढ़ा दिया है, तो उसको दोबारा मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका ड्यूटी है कि आप जाके उस पर्टिकुलर चैनल को, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को जाके आप वॉच आउट कर लीजिए। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री के पार्ट में, जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने कुछ केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो पार्ट्स को देखने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है जो कि आपका आईसीएमआर 2022 का क्वेश्चन है और सेक्शन ए में पूछा गया है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये आपने 9th एंड मतलब मैं 11th 12th भी नहीं कहूंगा, ये तो आपके 9th या 10th के केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और आपसे पूछ रहा है कि आपको टेबल दिया गया है, बिलो आर शोन द टेम्परेचर कन्वर्जन आपको दिया गया है फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बस एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लगाना है और दो चीजें आपको याद रखनी है। जो आपका आइडियली टेम्परेचर होता है, जब आप कभी भी जो आपकी एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, इस मतलब जो आप इंटरनेशनल यूनिट्स आप कह सकते हैं, उसमें जो टेम्परेचर की जो मेन यूनिट मानी गई है, ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, केल्विन मानते हैं। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट तो मतलब इसमें भी जो भी केमिस्ट्री के पार्ट में आप देखेंगे तो ये एसआई यूनिट पे नहीं आते हैं। टेम्परेचर जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। और हमेशा अगर आपको कोई भी यूनिट डिग्री सेल्सियस में दी गई है, तो अगर आपको उसको केल्विन में बदलना है तो वो क्या करना है, उसमें 273.15 क्या करना है, ऐड कर देना है। बस आपको इतनी बातें यहाँ पे याद रखनी है जो मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। तो अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊँ, अगर आपने किसी ने आपसे कहा कि आप 100 लिखा है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको आप केल्विन में चेंज कर दीजिए, तो कैसे करोगे, 100 प्लस 273.15 यानी कि 373.15, ये आपका केल्विन में टेम्परेचर हो गया। तो एक क्वेश्चन बनने की संभावना इस तरीके से हो गया, क्योंकि जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये पार्ट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन करके देखना पड़ेगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आपका फॉर्मूला होता है डिग्री फॉरेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्जन का। मतलब सिंपल सी कहानी बेटा इस तरीके से है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आपके एग्जाम में काम आएगा। जैसे कि आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉरेनहाइट का टेम्परेचर इज इक्वल टू 9/5, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, इंटू डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर दिया होगा और प्लस आपको 32 करना है। अब सपोज दैट यहाँ पे अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या वो सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं, अगर मैं डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 0 दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट कर दूं तो 9/5 इंटू 0
+32, तो यानी किसी भी चीज को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +32 का मतलब क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यानी कि फ़ारेनहाइट में 32 होगा, तो यानी कि ए मेरा करेक्ट है। अगर मैं बी पर जाता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं -10 यहाँ पे रख दूं, सपोज दैट मैंने -10 रखा और 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2 हो जाएगा। 9 को इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा, और +32, तो इसको जब मैं करूंगा तो ये आपका 14 आ जाएगा। तो यानी कि आपका ये भी सही है। अब अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, यानी कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100 प्लस 32, आपको यही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। 5 को आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका 20 हो गया। 9 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 180 हो जाएगा, और +32 हो जाएगा। तो यानी कि जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आपका लगभग 212 के आसपास आएगा, जो आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि सी वाला आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया है। अब सी ऑप्शन जहां जहां है वो आप हटा दीजिए, तो यानी कि क्या ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, ए बी एंड डी बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है केमिस्ट्री में, कैसे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। इस पर्टिकुलर चीज को मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एसआई यूनिट में जब आपसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, तब हम केल्विन कहेंगे, कि जो आइडियल टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो मेरी केल्विन होती है, उसको मैं याद रखूंगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो मैं 273 उसमें जोड़ दूंगा, और यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला निकल कर आएगा, फ़ारेनहाइट को अगर मुझे आपस में कन्वर्जन करना है डिग्री सेल्सियस में, तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस पर्टिकुलर चीज को याद रखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे समझ लिया है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम केमिस्ट्री के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और फिनोमिना को यहाँ पे देखने वाले हैं, तो यहाँ पे बने रहिए, एफर्ट करते रहिए। इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दे देकर मैं सारी चीजें आपका क्लियर करा दूंगा। बाकी बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।